नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी व्हीकल हमें चलाना हो उसके लिए पहले लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और लाइसेंस बनवाने से पहले लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो परिवहन.gov.in इसकी साइट है, जिसे हम किसी भी ब्राउज़र में खोल के और अपने लर्निंग लाइसेंस को बिना आरटीओ जाए भी बना सकते हैं। जब हम परिवहन.in.gov.in को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें पहला ऑप्शन ड्राइवर्स ऑब्लिक लर्नर्स लाइसेंस है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें सेलेक्ट स्टेट नेम, चूँकि मैं मध्य प्रदेश से संबंधित किसी का लर्निंग लाइसेंस इंटर कर रहा हूँ डिटेल, तो मैं मध्य प्रदेश को चूज़ करूँगा। और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस। अब इसमें लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए 6 ऑप्शन है, जिसमें हमें फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फ़ी पेमेंट है, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस और प्रिंट द रिसिप्ट है। अब इसमें 6 ही ऑप्शन आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें हमें आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक बार और मैं बैक लेकर कोई और स्टेट चूज़ करके दिखाता हूँ। जब हम इसमें उत्तर प्रदेश को चूज़ करते हैं तो अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, इसमें 7वां ऑप्शन भी एलएल स्लॉट बुक, ये ऑप्शन भी आ रहा है। इसका मतलब हम स्लॉट बुक करके और फिर हमें जो भी स्लॉट मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमें आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और वहाँ का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट में नेम में हम जब मध्य प्रदेश को डालकर और आगे बढ़ेंगे तो अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश का जब हमने डाला तो सिर्फ 6 ही ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मतलब हमें आरटीओ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। चूँकि मैं जनरल कैटेगरी का ही एक फॉर्म भर रहा हूँ तो जनरल ऑलरेडी सिलेक्ट है। सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार, तो हमें सबमिट वाया आधार करना है। इस पर क्लिक करके जब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास आधार नंबर है, मैं आधार नंबर डालकर और जब जनरेट ओटीपी करता हूँ तो आधार नंबर से लिंक जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी मैं इंटर करता हूँ। ओटीपी इंटर करने के बाद चेक बॉक्स को टिक करके और ऑथेंटिकेट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगी, जिसमें नाम, रिलेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फ़ोटो और एड्रेस से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो हम आगे की तरफ चले जाएंगे। और अब जो इंटरफेस आएगा इसमें हमें स्टेट मध्य प्रदेश सिलेक्ट है। हमारा जो भी आरटीओ ऑफिस लगता है, जैसे जैसे नीमच लगता है तो हम नीमच क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, जो भी स्टार लगे हुए हैं वो कंपलसरी है, बाकी सभी ऑप्शनल है, हम नहीं भी चाहें तो भरना चलेगा उसको। मोबाइल नंबर कंपलसरी है इसलिए हमने इंटर कर दिया, और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कंपलसरी नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट एक कंपलसरी है। उसके बाद हम विलेज में हैं या टाउन में, ये कंपलसरी है। इसको भरने के बाद हम यहाँ कितने समय से रह रहे हैं, चूँकि कंपलसरी नहीं है इसलिए इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल नहीं है ये। इसके बाद हमें मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ये अगर सिलेक्ट करना है तो क्लिक करके सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर सिलेक्ट होता दिख जाएगा। और लाइट मोटर व्हीकल, इस पर क्लिक करके जब सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा, मतलब हमने ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट किए जिसका हमें लाइसेंस बनवाना है। अगर हमने कहीं ड्राइविंग स्कूल से सीखा है तो इसको चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमें ड्राइविंग स्कूल का नाम भी डालना पड़ेगा, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको हमें भरना कंपलसरी है। इसमें जनरली फर्स्ट ऑप्शन नो है, सेकंड यस है और बाकी सभी नो होते हैं। ये फिटनेस के लिए होता है। उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करके हम सबमिट करेंगे तो ये फिटनेस का सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा कि हम पूरी तरह से फिट हैं। इसको फिर मिनिमाइज़ करते हैं, और यहाँ पे अगर हम ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, अगर कभी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो करना चाहते तो यस, नहीं तो
नो पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसको फिर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह की रिसिप्ट आ जाएगी और इसमें इस रिसिप्ट के बाद हम जब फिर से नेक्स्ट करते हैं तो हमें सिर्फ पेमेंट वाला ऑप्शन जो है अब बचेगा। ये देखिए सभी ऑप्शन पूरी तरह से फिल हैं, अब सिर्फ टू बी डन बाय द एप्लीकेंट फ़ी पेमेंट वाला है। इसको जब हम प्रोसीड करते हैं और फ़ी पेमेंट भी ये है कि मैंने एक मेल कैंडिडेट का लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ पर फ़ी पेमेंट भी आ रहा है। और यदि हम फीमेल कैंडिडेट का डिटेल भरते हैं और उनका लर्निंग लाइसेंस बनाना होता है तो इस वेबसाइट पर फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ फ़ी भरने की भी आवश्यकता नहीं है। चूँकि मेल कैंडिडेट का हमने भरा है इसलिए हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये फ़ीस जो भी 424 रुपये जो है वो दिखा रहा है, इसको हम बैंक एड्रेस डाल के और OTP डाल के इसको पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो फ़ी पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद 4 या 5 दिन में RTO से सैंक्शन होते ही ये ऑनलाइन हमारे पास आ जाएगा, जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।